Very good morning, students. Today we will continue next topic of information technology, that is self-management skills. So let's start with the introduction of this chapter. Self-management, also referred to as self-control, is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी भी कहते हैं, जो अपने इमोशंस पे, थॉट्स पे और बिहेवियर पे जो है डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स. ये उस पर्सन को जो सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा उसको मोटिवेशन के लिए और उसके गोल्स को सेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है. पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स. जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो बाकी सब चीज़ों को करने में जो है बेटर वे में रहते हैं अदर देन पीपल से. बाकी लोगों से अच्छी तरह से वो अपने काम को जो है कंप्लीट कर सकते हैं. देयरफॉर एम्प्लॉयर्स टू स्ट्रॉन्गली प्रेफर पीपल विद गुड सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉय को जो हायर करते हैं उनको करते हैं जिनके अंदर गुड सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल रहती हैं. बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. To perform well at work and life in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills including discipline and timelines, goal setting, problem solving, teamwork, professionalism, etc. अच्छी तरह से जो काम आपकी रूटीन लाइफ में या अपने काम में आप लोगों को अगर करना है तो उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है खुद की स्किल्स को. डिसिप्लिन के लिए, गोल सेटिंग करने में, टाइमलाइंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म का ये सब चीज़ों में पार्ट रहता है. Once you develop your personality and ability in these areas, you will be able to succeed in the personal as well as professional life. एक बार अगर आप इन सब चीज़ों को डेवलप कर लेते हो तो उससे क्या है, आप लोगों का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सफल रहती है, सक्सेसफुल रहती है. नेक्स्ट आर फॉलोइंग आर द सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ. सेल्फ अवेयरनेस. Ask for honest feedback. Gather insight on your personality and work specific professions. Think about your daily interactions and how you handled situation well or could have handled them differently. फीडबैक जो है आपकी ऑनेस्ट होनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए इनसाइट से कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कौन सा काम आपको किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो. आप हर एक काम को करने से पहले, डेली इंट्रैक्शन से पहले आपको डिफरेंट सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करना है और आप कर सकते हो उनको अच्छी तरह से हैंडल किस वे से, डिफरेंट वे में. रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग ओनरशिप इज़ अ स्टेप टुवर्ड सेल्फ डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन असाइंड अ टास्क बाय अ टीचर, इंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप. even if you are unable to complete the task on time, you must report it and then correct it. अगर आपको आपके किसी टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को, अगर आप उसको कंप्लीट करने के एबल हो चाहे नहीं हो, आपको उसको रिपोर्ट करना है. और जो है आपका जो काम है वो करेक्ट होना चाहिए. जितना भी आपने काम किया है दैट विल बी इन करेक्ट फॉर्म. टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं भी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट. Prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work, make a timetable and follow it diligently. प्रायोरिटीज़ रखनी है आपने, पहले महत्वता देनी है उन चीज़ों को जो आप कर सकते हो या जिनको आपने पहले करना है. फालतू की चीज़ें, जो रिपीटेड चीज़ें हैं, रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेड जो वर्क है रिमूव कर देना वेस्ट चीज़ों को, और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है अच्छी तरह से आपने उसको परफॉर्म करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क को. अडेप्टेबिलिटी. स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इंफॉर्मेशन ऑलवेज. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली. आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज़ों को अडेप्ट करना है, हर एक न्यू चेंजेस को, सो दैट कि आप चेंजेस को ईज़िली अडेप्ट कर पाओ. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन द एग्ज़ाम? डू यू फील pressurized when people around you bring up certain topics for discussion? Do you fear that you will be unsuccessful in life? If yes, then you are going through stress. Stress motivates you to achieve
more, but when you are under stress for a prolonged period of time, it can cause health problem and mental troubles as well. क्या अगर आपको टेंशन रहती है कि आप एग्ज़ाम में पास रहोगे कि नहीं, अगर आपको कोई एकदम से टॉपिक दे देता है डिस्कस करने के लिए, तब आप प्रेशराइज़ हो जाते हो, अगर आपको डर लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे कि नहीं रहोगे, अगर ये सब चीज़ें हैं तो दैट मीन्स कि आप स्ट्रेस के अंडर हो। और स्ट्रेस से ये है कि आप लाइफ में अचीव चाहे हो जाओ, लेकिन उससे अगर ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेसफुल रहे आप लोग, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ जो है मेंटल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी लाइफ में। Now we are going to do what is stress. Stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. Stress जो है उनको हम इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल और सोशल रिएक्शन कहेंगे, जो इसकी डिमांड जो है आपको टेंशन ही देती है। These demands or threats are called stressors. Stressors are the reason for stress. For example, you are too close to the exam but feel unprepared. You are experiencing a loss someone close in the family. You are worried about what people would think of you if you don't dress well or can't speak confidently. You are stressed due to the lack of sleep. स्ट्रेस की एग्जांपल है कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई है तो आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपको टेंशन होती है, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आपने अच्छी तरह से ड्रेसअप नहीं किया और आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो। और अगर आपको अपने किसी जो क्लोज़ पर्सन को खोने का एक्सपीरियंस रहा है और आपके एग्ज़ाम आपके क्लोज़ हैं बट आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे आपको फ़ील हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेस का पार्ट रहेंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. There are many instances when stress can be helpful. A fire alarm is intended to cause stress that alert you to avoid danger. स्ट्रेस हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। बहुत सारी ऐसी जो हैं इंस्टेंस है जो हमारे स्ट्रेस के लिए हेल्पफुल रहती हैं। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर. स्ट्रेस जो है हमारी डेडलाइन की जैसे होती है, जैसे कि हमें पेपर को फिनिश करना है, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारे असाइनमेंट जो है टाइमली सेंड होनी चाहिए। बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस, लेकिन ज़्यादा जब अमाउंट में हमें स्ट्रेस रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो स्ट्रेस जो है उसका ऑपोजिट इफ़ेक्ट रहता है और ये हार्म करता है आपके इमोशंस और फिज़िकल हेल्थ को, और लिमिट जो है एबिलिटी टू द फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल। आप अच्छी तरह से जो है घर पे, स्कूल में या किसी रिलेशनशिप में अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाओगे। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर. The ultimate goal is to strike a balance between life, work, relationship, relaxation and fun. मैनेज करना अगर स्ट्रेस को, उसका मीन है अगर आपको प्लान करना है हर एक चीज़ को डेली लाइफ में, अल्टीमेट गोल जो है बैलेंस करके रखना है लाइफ में, वर्क में, रिलेशनशिप में. By doing this, you are able to deal with daily stress triggers and meet these new challenges head on. Always keep in mind the ABC of stress management. Adversity of the stressful event, beliefs on the way you respond to the event, consequences or actions and outcomes of the event. आपको जो है स्ट्रेस रहने के जो इवेंट है वो कौन से हैं, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कि आपके इवेंट के अकॉर्डिंग आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने रिएक्ट करना है, एक्शंस और आउटकम्स आपके इवेंट के क्या रहेंगे, राइट. दिस इज़ ऑल द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस पॉइंट्स you have to keep in mind for management of the stress. 3 steps to manage stress. अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, फर्स्ट इज़ बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड. आइडेंटिफाई विद व्हाट इज़ कोजिंग योर स्ट्रेस. अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड. फर्स्ट है कि आपको अवेयर रहना है कि आप स्ट्रेस्ड हो, आइडेंटिफाई करना है कि किस रीज़न से आप स्ट्रेस्ड हो, और अप्लाई करने हैं वो मेथड मैनेज करने के स्ट्रेस को. फर्स्ट है बी अवेयर में लुक आउट ऑफ द साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज हेडेक, स्लीपनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस एट्सेट्रा. ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस. अगर हम अवेयर रहेंगे कि हमें नींद आ रही है, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमें जो है अच्छा नहीं फील हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, नर्वस हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग स्ट्रेस दिस टाइम.
एंड आइडेंटिफाई करना है कि किस रीज़न से, फाइंड आउट द रीज़न फॉर योर स्ट्रेस, इज़ इट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम, फैमिली प्रेशर, मनी, नॉट ईटिंग फूड, गुड फूड एट्सेट्रा, किस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस है। यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। आपके इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको वर्क करना है और मैनेज करके रखना है हर काम को। मैनेजमेंट के लिए टेक्निक कौन सी है, टाइम को मैनेज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेनी, पॉजिटिविटी रखनी, ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग स्लीप, हॉलीडेज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट है, हर एक काम के लिए आपको टाइम को मैनेज करके रखना है, फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, प्रॉपर जो है ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन के लिए रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को, वॉक करनी है, प्ले करना है पार्क में, फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल एक्सेल करना है, हेल्थी डाइट लेनी है, दाल रोटी वेजिटेबल्स फ्रूट जो है आपकी जो है डेली वर्क के लिए एफिशिएंट हैं, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, पॉजिटिविटी रखनी है, फोकस करना है, नेगेटिव आस्पेक्ट आपकी जो लाइफ के हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं उनको रिमूव रखना है और पॉजिटिव रहना। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर स्कोरिंग लेस इन टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक एट वेज टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, आपकी जो क्लास के नोट्स हैं उनके ऑर्गेनाइज करो, फिनिश करो, टाइम पे हर एक चीज़ को डेडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करो। स्ट्रेस जो है एक्सटेंट में जो है उसके अकॉर्डिंग आप रिड्यूस कर पाओगे। अपनी नींद पूरी रखनी है 7 आवर्स के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी और ब्रेन को जो रिलैक्स रखना, रिचार्ज करना है बेटर वे में नेक्स्ट डे के लिए वर्क करने के लिए। और जब भी आपको हॉलीडेज़ रहेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में, न्यू प्लेस में, समर वेकेशन में जो है आप जा सकते हो, नॉर्मल रूटीन से आपका चेंज रहेगा और यू विल बैक अ फ्रेश। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, if you can become a calm and relaxed person, you will be have the ability to work independently, which means becoming self aware, self monitor and self correcting। कैसे आप वर्क कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, अगर आपको खुद को पता हो कि आपने क्या करना है, क्या कर सकते हो और किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो, आपको क्या करना है उस चीज़ का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इनिशिएटिव रखना चाहिए कि आपने क्या कहना है, रिकॉग्नाइज़ करो अपनी मिस्टेक कौन सी है और दूसरों को ब्लेम करना नहीं है, और एबिलिटी रखो कॉन्टीन्यूसली लर्न करने की चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैनेज वंस ओन इमोशंस, अपनी एबिलिटी जो है उसको फाइंड आउट करना और मैनेज करना, हमारे इमोशंस कौन से हैं और जो है दूसरों के इमोशंस कैसे हो सकते हैं। इमोशनल अवेयरनेस, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशन। हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज़ हार्नेसिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस मीन्स ओन इमोशंस, एबिलिटी टू रेगुलेट, अपनी जो इमोशंस हैं उनको रेगुलेट करना, हेल्प करना दूसरों के काम में, उस चीज़ को जानना कि जो इमोशंस है वो क्रिटिकल रह सकते हैं सबके लिए। एंड यू कैन मैनेज स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड, ईज़िली ओवरकम करो अपने फेलियर्स को। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है बेटर रिलेशनशिप आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रखो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंडशिप हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एनुअल स्कूल डांस competition. They are both performing solo. On the day of competition she won. Ravi felt extremely sad and dejected. He shouted at Shiv unnecessarily, cried, and also did not talk to his parents for 3 to 4 days. On the contrary, if Ravi would have been emotionally intelligent, he would have accepted defeat gracefully. अगर उस पर अपने इमोशनली इंटेलिजेंस का जो है अफेक्ट रहता तो वो एक्सेप्ट कर सकता था अच्छी तरह से कि अगर वो हार गया तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट कंपटीशन में वो बेटर वे से जो है परफॉर्म कर सकता है। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस इन्हांसेस योर चांस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस्ड लाइफ, आपकी बैलेंस लाइफ के लिए, सक्सेसफुल के लिए जो है इमोशनली इंटेलिजेंस आपको बैलेंस्ड रखना है, सो दैट कि आपको जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर, अंडरस्टैंड करो इमोशंस को, ऑब्ज़र्व करो आपका क्या बिहेवियर है, नोट करो उन चीज़ों को, आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन से काम करने हैं, किस में आप बेटर वे से परफॉर्म कर सकते हो। रैशनलाइज करो, टू नोट टेक डिसीजन अप्रोप्रिएटली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग। प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, सो दैट आपका जो माइंड है, ब्रेन जो है वो काम रहे।
Rest of the topic we'll do in Zoom class also as well as next time. Thank you.